तराई में धर्मांतरण को लेकर बजरंग दल और वीएचपी का प्रदर्शन। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर कथित मानव तस्करी और धर्म परिवर्तन का आरोप। मामले में 2 ननों समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कांकेर में ग्रामीण की मौत के बाद कफन दफन को लेकर जामगांव में तनाव। धर्मांतरित ग्रामीण के शव को कब्र से बाहर निकालने की मांग। सरकार ने किया धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाने का दावा। राहुल गांधी ने नन की गिरफ्तारी पर कहा, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था ठप। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर चल रही सियासी रार दिल्ली तक पहुंच गई है। दुर्ग में केरल की 2 ननों की गिरफ्तारी के बाद संसद के बाहर विपक्षी सांसद प्रदर्शन करते नजर आए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, छत्तीसगढ़ में 2 कैथोलिक ननों की उनकी आस्था के कारण निशाना बनाकर जेल भेज दिया गया। ये न्याय नहीं बल्कि भाजपा आरएसएस का गुंडा राज है। ये एक खतरनाक पैटर्न को दर्शाता है। हम उनकी तत्काल रिहाई और इस अन्याय के लिए जवाबदेही की मांग करते हैं। राहुल गांधी का ट्वीट सामने आने के बाद प्रदेश में सियासी बयानों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि सरकार धर्मांतरण के नाम पर केवल राजनीति कर रही है। ये गलत कार्रवाई है। इस मामले में सरकार को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। पूरी कार्रवाई को सार्वजनिक करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का लगातार प्रयास करते रहे। सरकार को राजनीतिक चश्मे से न देखकर इसकी आखिर सच्चाई क्या है, निष्पक्ष होकर जांच होने के बाद जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई करें। और उनके साथ जिस तरह से मारपीट किया गया है, मैं समझता हूं कानून का राज स्थापित होना चाहिए। निष्पक्ष जांच करें। उनको जांच करने में कौन रोका है। दुर्ग में नन की हुई गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में विपक्ष के सांसदों ने मोर्चा खोला, तो वहीं सोशल मीडिया में जमकर तंज कसे जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत बड़े नेता सोशल मीडिया में एक्टिव हो गए। राहुल गांधी ने ट्वीट पर जहां प्रदेश की सरकार बीजेपी के साथ ही आरएसएस पर तंज कसा, तो दूसरी ओर बीजेपी भी मामले में जमकर पलटवार कर रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने एक्स पर लिखा कि बस्तर की बेटियों को बेचने का जिन पर आरोप है, उनके पक्ष में खड़े होकर राहुल गांधी, आपने पूरे छत्तीसगढ़ बस्तर का अपमान किया है, नारी जाति का अपमान किया है। तो वहीं बीजेपी विधायक सुनील सोनी ने कहा कि इस बात से प्रमाणित होता है कि कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण और मतांतरण की समर्थक है। कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में धर्मांतरण और मतांतरण तेजी से हुआ। छत्तीसगढ़ के अंदर कोई भी व्यक्ति सामाजिक संरचना को बिगाड़ेगा, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाएगा, वह जेल के अंदर जाएगा। कितना भी प्रदर्शन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी के पूरी कांग्रेस पार्टी वो धर्मांतरण और मतांतरण की समर्थक है और भूपेश बघेल कांग्रेस की 5 साल की सरकार के अंदर में धर्मांतरण और मतांतरण तेजी के साथ में हुए हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर में कोई भी व्यक्ति अगर जो है सामाजिक संरचना को बिगाड़ेगा, अगर वो धार्मिक आस्था पे ठेस पहुंचाएगा या मतांतरण करवाएगा या देश विरोधी गतिविधियां करवाएगा, वो जो है जेल के अंदर में जाएगा। आप कितनों प्रदर्शन करो, कितनों ट्वीट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नारायणपुर का ये व्यक्ति तीनों बेटियों को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 ननों को सुपुर्द कर दिया और नन लोगों के द्वारा तीनों बेटियों को आगरा ले जाया जा रहा था। और ये पूरा का पूरा मामला प्रलोभन देकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उसके पश्चात मतांतरण करने का ये मामला है। प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराना, इसके विरोध में रहते हैं और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के पास और कांग्रेस के नेताओं के पास कोई मुद्दा भी नहीं है बोलने के लिए, इस तरह से उलझुल आरोप लगाते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बिलासपुर, भिलाई और रायगढ़ जैसे शहरों से प्रार्थना सभाओं के जरिए धर्म परिवर्तन के आरोप सामने आए हैं। वहीं दुर्ग में 2 ननों की गिरफ्तारी ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। अब ये मामला राज्य से निकलकर संसद तक पहुंच चुका है। धर्मांतरण पर बवाल के बीच एक तरफ सरकार का सख्त रुख है, तो दूसरी ओर विपक्ष की नाराजगी और सवाल है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में धर्मांतरण को लेकर हो रही राजनीति कहां तक पहुंचती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट।
नमस्कार, आईएनडी गोहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। धर्मांतरण पर रण। जी हां, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा रहा है। प्रदेश की सियासत धर्मांतरण की तपिश में हमेशा तपती नजर आई है। सरकार चाहे बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की, प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे पर जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। दुर्ग में 2 नन की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश की सियासी तपिश दिल्ली तक पहुंच गई। संसद के बाहर विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन किया तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गोहार पॉइंट्स क्या हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर क्यों हो रही सियासत? दिल्ली में विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के क्या है मायने? छत्तीसगढ़ में कब रुकेगा धर्मांतरण का खेल? सरकार के दावों पर विपक्ष को क्यों ऐतराज? तो देखिए, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ और यूं कहें कि पूरा जो देश है, दिल्ली तक जो है अब धर्मांतरण की तपिश में, धर्मांतरण की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में केरल की 2 ननों की गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद से ये जो सियासी पारा है हाई हो गया है। इस पर विपक्ष लगातार ऐतराज जता रहा है और ये जो कार्रवाई पूरी हुई है इसको गलत बता रहा है और इसी पर अब हम चर्चा भी करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। निशिकांत जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सत्यप्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अनिल पुसदकर जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत निशिकांत जी आपके साथ ही कर रहा हूं, चूंकि अब जो धर्मांतरण की आग है ये आगे बढ़ चली है। छत्तीसगढ़ से होते हुए ये अब दिल्ली पहुंच गई है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में केरल की 2 ननों की गिरफ्तारी हुई है, इस पर विपक्ष लगातार आरोप भी लगा रहा है, ऐतराज भी जता रहा है और हो हल्ला भी अब लगातार आज जो है विपक्ष मचाता हुआ नजर आ रहा है और इस कार्रवाई को गलत बोल रहा है। जरा इस पूरे मामले पे क्लैरिटी डालिए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि आप लोगों के पास ज्यादा जानकारी है। क्या ऐसा हाथ लगा कि 2 ननों की आपको गिरफ्तारी करनी पड़ी है? आपको बड़े भाई अनिल पुसदकर जी बस देखिए, मामला दिल्ली चला गया मामला है तो दिल्ली तो लेके जाना पड़ेगा। लेकिन जब भूपेश बघेल जी के बेटी की गिरफ्तारी हुई तो राहुल गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन 2 ननों की गिरफ्तारी, अब मुझे ये समझ में आता है क्यों कांग्रेस पार्टी गर्दी में जा रही है। आप कायदे से देखिए कि धर्मांतरण करने वाले लोग, कराने वाले लोग, नक्सली के समर्थन में खड़े होने वाले लोग, आतंकवादी के समर्थन में खड़े होने वाले लोग, लेकिन देश के संवैधानिक संस्था के साथ नहीं खड़े होते। प्रशासन ने कार्रवाई क्या की है? मानव तस्करी के नाम पे, अवैध धर्मांतरण की मंशा से अगर प्रशासन ने 2 नन को गिरफ्तार किया है, अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि प्रदेश का मामला एक जिले में ऐसी घटना घटी है, उसको दिल्ली से किसने प्रेशर कराया कि राहुल गांधी को ट्वीट करना पड़ा। ये स्पष्ट दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के खुले समर्थन से, खुले सहयोग से ये क्रिकेट चल रहा है। ये धर्मांतरण का धंधा जो फल फूल रहा था 5 साल के विनाश के कालखंड में, हमने कार्रवाई करना शुरू किया, हमने अंकुश लगाना शुरू किया, तो ये कांग्रेस पार्टी बिलबिला गई। अब बताइए, देश में, प्रदेश में और कोई विषय नहीं है। इतने लोग अभी अपराधी गिरफ्तार होते हैं, प्रदेश सरकार या प्रशासन कोई कार्रवाई करती है, उसकी जांच होती है। पहले ही कांग्रेस पार्टी ने खड़े होकर दिया गलत है, तुरंत तत्काल रिहा कर दिया जाए। अरे कोई बपोती नहीं। निशिकांत जी, सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि जानकारियां अलग अलग हैं। जो पीड़िता हैं, जानकारी है कि उनको जानकारी नहीं थी कि वो जा कहां रही हैं। उनकी मां से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि हमारी बेटी जा रही है, हम उनको इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि वो अपने पैरों में खड़ा हो सके। ऐसी जो उनके जीजा जी हैं वो कह रहे हैं कि मैंने मना किया था लेकिन बात नहीं मानी गई। अलग अलग जानकारियां हैं और इसी की वजह से संदेश जो है उत्पन्न हो रहा है और कार्रवाई पर भी सवाल है। नहीं, कार्रवाई पे सवाल जो कर रहे हो करें, लेकिन आप जो संदेह की बात करें, वास्तव में ये सिंडिकेट इसी प्रकार से काम करता है कि हम आपको नौकरी दिला देंगे, हम आपका जीवन बना देंगे। लेकिन कई जगह ऐसी घटनाएं घटी हैं जो अवैध धर्मांतरण या मानव तस्करी के रूप में परिवर्तित होती दिखती हैं। अगर प्रदेश की सरकार या प्रशासन कोई कार्रवाई कर रही तो आप प्रदेश की सरकार पे या प्रशासन भरोसा करेंगे या कोई ऐसा व्यक्ति जो उसमें इन्वॉल्व है उसको संरक्षित और कोशिश करने का काम करेंगे? देखिए प्रभात जी, मैं स्पष्टता के साथ एक बात कहता हूँ कि अगर आप स्वीकृति देते हैं तो बीमारी का इलाज संभव है। हम मानते हैं, हम जानते हैं कि 5 साल के विनाश के कालखंड में लगातार धर्मांतरण हो रहा था। उस जानकारी को दुरुस्त करते हुए हम उस पर सख्ती से नजर रखे हुए हैं।
प्रशासन को पूरा फ्री हैंड दिया जाए, किसी भी प्रकार से अवैध धर्मांतरण या मतांतरण न हो उसके लिए क्या प्रयास किया जा सकते। तीसरा, जो सुदूर वनांचल के लाल आतंक को हमारी सरकार, प्रदेश सरकार और प्रदेश की सुरक्षा बल और केंद्र के सुरक्षा बल उसको सफाया कर रहे हैं, तो तेजी से विकास के नए आयाम तय करके उनको भी जो प्रदेश की योजना है, केंद्र की योजना है। निशिकांत जी, वो विपक्ष कह रहा है कि कार्रवाई जो है चोरी छुपे की जा रही है। दीपक बैज मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई को सार्वजनिक किया जाए, निष्पक्ष जांच हो। तो दीपक बैज जी न्यायालय चले जाएं, जिस दिन उसकी सुनवाई होगी दीपक बैज जी पूरी कांग्रेस पार्टी न्यायालय में खड़ी हो जाए। हमने उनको रोका है क्या? या हमने कांग्रेस को या पूरे विपक्ष को ताला में बंद करके रखा है क्या? आप फ्री हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप न्यायालय के अंदर जाइए, सुनिए क्या कार्रवाई हो रही है, पक्ष विपक्ष दोनों की बात सुनिए। लेकिन न्यायालय पर भरोसा नहीं होगा तो कैसे चलेगा? मेरा यही कहना है कि जितने संवैधानिक संस्थान हैं उन पे भरोसा करने का प्रयास तो शुरू कीजिए। ठीक है सत्यप्रकाश जी, विकास के चश्मे से सबको अवैध बताते हैं, कैसे चलेगा? ठीक है सत्यप्रकाश जी, जवाब दे दीजिए। सवाल मेरा यही है कि धर्मांतरण को छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में रोकना सभी सरकारों की जिम्मेदारी है, चाहे आप सरकार में हो या बीजेपी सरकार में हो। लेकिन अब इस तरह से जब मामले निकलकर सामने आते हैं, तो जब कार्रवाई हो रही है, 2 ननों को गिरफ्तार किया गया और आरोप जो है वो मामूली नहीं है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप है, धर्मांतरण के आरोप है, मानव तस्करी का आरोप है, और इस तरह से गंभीर आरोप अगर लग रहे हैं, प्रदेश की मुखिया खुद जानकारी दे रहे हैं, तो आखिर आप लोग जांच से क्यों ऐतराज जता रहे हैं? जांच तो होने दीजिए। प्रभात जी, देखिए मैं आपके सवाल का जवाब दूं और जो मामला है उस पर जवाब दूं। अभी निशिकांत पांडे जी ने बोला कि न्यायालय चले जाइए। ये पूरी इनकी जो यहाँ के भाजपा के नेता है, प्रवक्ता है, कार्यकर्ता है, हर लोग एक ही लाइन बोलते हैं, अगर विपक्ष कोई आवाज उठाए न्यायालय चले जाए, फिर कोई सवाल उठाएगा न्यायालय चले जाए। ये बात ठीक बात बोल रहे हैं कि न्यायालय को ही यहाँ पे आना पड़ेगा। ये सरकार चल नहीं रही है, ये कहीं ना कहीं न्यायालय को ही यहाँ चलाना पड़ेगा, इस्तीफा दे दें, पहली बात। अब देखिए बात एक मुद्दे क्या है, मोदी जी की सरकार है, मैं तो बोलता हूं मोदी की सरकार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, विष्णुदेव साय की सरकार अल्पसंख्यकों पर वार, यही चल रहा है। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, 2014 से हो क्या रहा है। आपने भी प्रभात जी देखा होगा किस तरह से जैन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है दिल्ली में, वो भी अल्पसंख्यक होते हैं ना। जैन समुदाय के जो धर्म गुरु है वो खुद ये बात बोल रहे हैं कि जब जब बीजेपी की सरकार आती है हमारे धार्मिक जो स्थल है उसको तोड़ दिए जाते हैं। ये हम नहीं बोल रहे, अल्पसंख्यक वर्ग है जैन धर्म, वो भी ये बात बोल रहा है। तो दिल्ली में ये हालात है। अब प्रदेश में देख लीजिए, प्रदेश में क्यों ऐसा बोल रहे हैं। अभी मैं इसको बोलूंगा इनको कि भाई तोमर भाई अभी तक नहीं पकड़े गए, तो बोलेंगे कानून संबद्ध कार्रवाई हो रही है, कानून अपना काम कर रही है, भले वो यूपी में छुपा हुआ, मगर यहाँ पे कानून इतना तेज काम करती है कि कोई जांच नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, तुरंत गिरफ्तारी, तुरंत जेल में डाल दो। ये इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपने जांच कर ली। जैसे आप लोगों ने बोला कि उनकी माँ जो है बच्चियों की क्या बोल रही है, तो साफ है। तो आपने ना कोई जांच की, ना पूछताछ की, ना पड़ताल की, बस सीधा अंदर। तो ये दिख रहा है कि अल्पसंख्यकों पर क्यों इस तरह से हो रहा है। लेकिन और ये एक रिपोर्ट और बताती है। लेकिन सत्यप्रकाश जी, स्थिति तो संदेहास्पद है ना, जांच तो आपने भी नहीं की। आप लोग फिर किस आधार पर, राहुल गांधी तो ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तमाम जो आरोप हैं वो झूठे हैं, फिर आप लोगों ने किस आधार पर यह निर्णय बना लिया कि ये जो पूरा मामला है ये झूठ है, जबरन की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि जांच तो हुई नहीं। प्रभात जी कहीं सुनिए प्रभात जी, देखिए मैं बोल रहा हूं अल्पसंख्यकों पे हो क्या रहा है, मैं पूरी बात करने दीजिए। देखिए 2014 से मामले क्यों बढ़ रहे हैं और 2019 के बाद से 35% मामले बढ़ गए अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के मामले। ये दिख रहा है कि भारत देश में हो क्या रहा है अल्पसंख्यकों के साथ। अब आपने बोला था कि हम झूठ नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कार्रवाई गलत हो रही है। अगर कार्रवाई हर जगह सही दिखे, भाई आप कार्रवाई उनपे क्यों नहीं कर रहे हैं। जो आश्रम में एक नाबालिग बच्ची गर्भवती हो जाती, कार्रवाई हो गई है क्या? अभी तक आप ढूंढ ही रहे हो और न्यायसम्मत कार्रवाई हो रही है। यहाँ राजधानी में 3-3, 4-4 मर्डर 2 दिन के अंदर हुआ है, कार्रवाई हो रही है सख्ती से। 2-2, 3 दिन, 1-1 हफ्ते बाद ढूंढ रहे हैं कि अभी ढूंढ ही रहे हैं, पकड़ ही रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। यही मैं बोलना चाह रहा हूं कि कार्रवाई ऐसी अगर सब जगह हो तो ज्यादा अच्छी हो, मगर आप चुन चुन के अगर सिलेक्टिव कार्रवाई करेंगे तो सवाल तो उठेगा ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उनका परिवार बोल रहा है कि साथ में हमने भेजा है, उनके लोग बोल रहे हैं और पुलिस क्या बोल रही है, हमने जांच कर दी। पुलिस भी तो ये बात बोल रही है ना। लेकिन सत्यप्रकाश जी, जो जा रही हैं, जो बेटियां हैं, बेटियों ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि वो कहां जा रही हैं। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। एक प्रभात जी, अभी जांच हो गई है, बेटियों ने क्या बोला, मां ने क्या बोला, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि जांच हो रही है। यही तो वही सवाल है कि जांच हो रही है तो जांच होने दीजिए। लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं पूरा मामला जो है बेबुनियाद है, आरोपों के आधार पर जो है पूरे आपने सब चीजों को खारिज कर दिया। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने खुद ही जांच कर ली है। प्रभात जी फिर वही बात है, आप लोग वही का बात कर रहे हैं। सवाल उनसे होना चाहिए कि जांच क्यों इतनी जल्दी हो रही है कि आपने अंदर कर दिया है। आपने जांच किए बिना अंदर कैसे किसी को कर देंगे आप, ये बताइए ना। आप
इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं कि सिलेक्टिव जांच क्यों हो रही है? सिलेक्टिव जांच नहीं होनी चाहिए। अगर आपको जांच के सब जगह कीजिए ना। इनके विधायक के पुत्र जो आदिवासी को मारते हैं तो कार्रवाई हुई है, जेल गए उनके पुत्र एक दिन के लिए भी, ठीक है एक निशिकांत दिन जी, के लिए भी गए तो बता सेलेक्टिव दीजिए। कार्रवाई, अगर इनके विधायक ने बदतमीजी की है, एक आम नागरिक सेलेक्टिव से कार्रवाई कर जेल रहे हैं गए आप एक दिन लोग के लिए जी। भी, बता दीजिए आप। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर कार्रवाई हो तो सब पे बराबर हो। छोटा सा ये फिर मैं अनिल selective जी के पास कार्रवाई क्यों जाऊंगा। होती है? निशिकांत जी छोटा सा, देख के क्यों हो रही है? प्रभात जी, जब कोई मामला थाना पहुंचता है तो क्या होता है? अगर उस पे संदेह होता है, जांच की स्थिति बनती है, तो साथ में प्राइमा फेसी क्या कार्रवाई होती है? उसको गिरफ्तार किया जाता है और न्यायालय में पेश किया जाता है। यही तो होता है। पहले क्या करते हैं? पहले न्यायालय में पेश करते हैं, फिर गिरफ्तार करते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। अब वो भी सत्यप्रकाश जी को जस्टिफाई नहीं लग रहा है। वो भी कानून आप ही लोग का बाबा आदम जमाने का कानून है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ अभी कि जब कहीं पे जुर्म होता है तो पुलिस एफआईआर करती है और जो संदिग्ध है या जो एक्यूज है उसको गिरफ्तार किया जाता है। अब जो गिरफ्त में आ गया उसको पकड़ लिया गया। आप बोल रहे तोमर बंधु को नहीं पकड़ा गया, ठीक है। आपने संरक्षित पोषित किया गया, हमने उनका मकान भी तोड़ा, उनको भी तोड़ेंगे और अच्छे से तोड़ेंगे। आपके ऐसा पोषित नहीं करेंगे, ठीक है अनिल, हमने फूल ठीक है नहीं देंगे। ठीक है लेकिन 10 सेकंड प्रभात जी, ये आपने जो प्रश्न किया सत्यप्रकाश जी से कि अभी तो जांच शुरू हुई है, अभी तो गिरफ्तारी हुई है, आपने कैसे तय कर लिया कि ये गलत हो रहा है? इसका जवाब इनसे महत्वपूर्ण रूप से लेना चाहिए कि आखिर दिल्ली से कैसे ट्वीट हो गया, किस प्रेशर में हुआ, जिस प्रकार से हिंडनबर्ग आता है उसी प्रकार से कोई और क्रिश्चियन कंट्री से कोई लोग आगे क्या इनके सामने? ठीक है ठीक है अनिल जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। अनिल जी, जिस तरह से ये जो पूरा मामला हुआ, चूंकि धर्मांतरण की समस्या छत्तीसगढ़ या अन्य राज्यों ने, ये पूरे देश की समस्या है, इसे रोकना है सरकार चाहे किसी भी क्यों भी हो। लेकिन अगर इस तरह से कहीं संदेशवाद कोई लगता है, कोई मामला सामने आया है और अगर उस पर कार्रवाई हुई है, तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी विरोध जता रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए प्रभात जी, ये मामला सिर्फ धर्मांतरण का नहीं है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला है। बस्तर की बच्चियां हैं और नन जो है उनको ले जाने वाली केरल की है और जा रहे हैं आगरा। बताइए आप, भारत के 3 कोने हैं, एक वो केरल दक्षिण कोना है और आगरा जो है उत्तर कोना है और हमारा जो बस्तर है, जंगल जो है बस्तर के वो मध्य में। कहाँ केरल, कहाँ बस्तर और कहाँ आगरा? और फिर माँ कह रही है ले जा रहे हैं, हमने दे रहा है, तो माँ ने हो सकता है प्रलोभन में भेज दिया हो। बच्चियां तो कह रही ना हमको नहीं मालूम। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेन में सहयात्री ने देखा कि वो बच्चियां रो रही है और उनके साथ जो जा रहा है, नन के साथ जो उनके साथ केयर टेकर था जो भी था, उसने कहा कि नहीं तुमको वहां तक तो जाना ही पड़ेगा। तो वो जो फोर्सफुली जाना ही पड़ेगा जो शब्द था, उसे फोर्सफुली अगर उससे सुना तो उसने जीआरपी को कंप्लेन की और जीआरपी ने तत्काल, अब ट्रेन में बैठी है तो भाग तो सकते नहीं, नन फरार तो हो सकते नहीं, इसलिए पकड़ा। पकड़ने के बाद जो भी पुलिस का प्रोसीडिंग है वो उन्होंने किया। अब जो अगर गलत है सही है वो तो न्यायालय भी तो है ना। दूसरी बात, जांच होते ही, गिरफ्तारी होते ही हर चीज को सीधा, हर सारे सिस्टम खराब है, एकदम सीधा डिनायल। अरे भाई, आप जो है छत्तीसगढ़ को जो धर्मांतरण का केंद्र है, पहले सरगुजा एक केंद्र रहा, सरगुजा में तो अधिकांश जो है लोग जो आदिवासी जो है वो कन्वर्ट हो भी गए। और सरगुजा का जो जशपुर इलाका है और जो अंबिकापुर का कुछ इलाका है, वो तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए बदनाम था। वहां की बच्चियां सारी दिल्ली में, जब वहां से पकड़ाते थे, वहां से लेकर यहां आते थे, तब पता चलता था कि हमारे यहाँ की बच्ची वहां पे किसी के घर में काम कर रही, किसी घर में बंधक है। अब उसको छोड़ के जो है धर्मांतरण और जो ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केंद्र, अब बस्तर को पकड़ लिए। बस्तर जहां पे धर्मांतरण नहीं हुआ था, आजादी के बाद से केरल से शुरू हुआ धर्मांतरण बस्तर में सफल नहीं रहा था, वो बस्तर छोड़ के उन्होंने सरगुजा में किया। उस बस्तर में अब धर्मांतरण हो रहा है। अब जो है धर्मांतरित व्यक्ति का जब दाह संस्कार हो जाता है, अंतिम संस्कार होता है, तो उसके लिए बवाल मच रहे हैं, उसके लिए तनाव हो रहा है गांव गांव में। ये स्थिति बहुत भयानक है। और दूसरी बात यह है कि धर्मांतरण एक अलग विषय है, वो तो खतरनाक है ही। यही सवाल है और मामला भी यही है कि स्थिति वैसे ही खराब है। लगातार जो ऐसे मामले हैं निकलकर सामने आ रहे हैं और अगर कहीं कोई संदेहास्पद चीज सामने आती है तो पहले कहा जाता है कि आप कार्रवाई करिए, और जब ऐसे मामलों पर कार्रवाई होती है तो फिर कहा जाता है कि कार्रवाई गलत हो रही है। नहीं, बिल्कुल, अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, छोड़ देते नन को, तो क्या नन मिलती है आपको दोबारा? उसका केरल में कहां चले जाती? दुनिया भर के इनके हॉस्टल्स हैं, इनके चर्च है, वो कहां चले जाती? छोड़ दिया जाता तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होता?
फिर वही बात आती है। देखिए, आपका सवाल बहुत जायज है प्रभात जी कि आखिर उनको छोड़ देते तो बेटी का, अगर वो रोती नहीं ट्रेन में, अगर वो उसका हमसफर जो ट्रेन में सहयात्री था वो अगर शिकायत नहीं करता तो वो तो आगरा चले जाती। उसके बाद कौन था उसका जिम्मेदार? फिर वो यहां पे फिर वही लापता की शिकायत करो, फिर जांच करो, ये मामला दब जाता। दूसरी बात यह है कि इतनी जल्दी जो है दिल्ली से भी जो है वो पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी से भी जो है लेटर आ गया, वहां से भी नोटिस आ गया, वहां से भी उसको भी नोटिस पे ले लिया, वहां पे भी संसद में भी हंगामा हो गया। इससे पहले क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हुई? इससे पहले क्या छत्तीसगढ़ धर्मांतरण नहीं हुआ? इससे पहले मेरा सवाल यही है, इस पूरे मामले में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एकाएक मुखर होती नजर आई है, केरल के जो सीएम है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर दी, राहुल गांधी का ट्वीट आ गया, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर दिया, इसके अलावा संसद के बाहर प्रदर्शन भी हो गया, दीपक बैज ने भी तमाम बातें कह दी। तो ये महज चूंकि मिशनरियों से जुड़ा मामला है, ईसाई समाज से जुड़ा मामला है, इसलिए या अन्य कोई केस होंगे तो भी कांग्रेस पार्टी इतनी मुखर नजर आएगी? अभी मैंने बोला ना, उनके साथ भी गलत हो रहा है, हमने उनकी भी आवाज उठाई, उनके लिए भी बोला है, और उनके तो धर्मगुरु खुद बोल रहे हैं। इसे 2014 से हो ही यही रहा है ना, वही तो अल्पसंख्यक को चुन चुन कर, किसका नाम क्या है उसको चुन चुन कर, किस तरह से ये धर्म की राजनीति करते, किस तरह से भाई को लड़ाते, जाति को जाति लड़ाते, धर्म को लड़ाते, हर कोई किसी ने देखा है, उस पर कोई दो राय नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मोदी जी का संरक्षण है सीधे तौर पर। सुप्रीम कोर्ट अगर बोलता है कि आप इस पे कानून बनाइए, राष्ट्रीय कानून बनाइए, तो अभी तक बना क्यों नहीं 11 साल के अंदर? इसका मतलब दिखता है कि आप नहीं चाहते। आप प्रदेश में जब चुनाव लड़ रहे थे बोले थे 60 दिन में हम बना देंगे, ब्लूप्रिंट तैयार है। मेरे को लग रहा है इनके कार्यालय में 60 दिन वाला कैलेंडर आया ही नहीं, अभी तक 60वां दिन हुआ नहीं है सरकार बने हुए, इसलिए नहीं बन रहा है। और जबकि 2006 में इन्हीं का पारित किया बिल कहां पे है, राजभवन में है कि राष्ट्रपति के पास, आज तक पता नहीं है। तो ये दिखता है कि आप नहीं खुद चाहते हैं, क्योंकि आप उसी में राजनीति करना चाहते हैं। मगर एक चीज और मुझे अब एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, मुझे एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, तो आपको जब मुझे एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। ननों के लिए तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है, आप लोग खड़े हैं, उन पीड़ित बेटियों के लिए कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अगर उन्हें कुछ हो जाता, क्योंकि यह मामला संदेहास्पद है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होता? प्रभात जी, हमने क्या बोला? जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, अगर गलत है तो जो न्याय सम्मत होगा होनी चाहिए इसमें, मगर बिना आप 1 घंटे के अंदर सब चीज कैसे कर लेते हैं? अभी इन्होंने तो तोमर बंधु की बात की, भाई साहब निशिकांत पांडे हो सकते उस समय राजनीति में नहीं थे या छत्तीसगढ़ ही नहीं आए होंगे 2005, 2007, 2011, 2015, 2017। दिक्कत सत्यप्रकाश जी ये है ना कि आप जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन जांच से पहले आप लोग संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्वीट करके कह रहे हैं कि गलत गिरफ्तारी हुई है, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं मानव तस्करी के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, धर्मांतरण के, ये सब झूठ है, तो फिर जांच की तो जरूरत ही नहीं है। जवाब दे रहा हूं मैं अपनी बात तो रख लूं। वही मैं बोल रहा था 2011, 17, 15 जो मैंने बताया, तोमर बंधु की एक दिन भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, इन्हीं की सरकार थी, मेरे को लग रहा है याद नहीं होगा निशिकांत पांडे जी को। 15 साल के अंदर लगभग 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुए। कितनी कार्रवाई हुई है रमन सिंह की सरकार, बता दीजिए। डिंडोरा पीटना अच्छा लगता है, मगर असलियत क्या है? और मैं बोल रहा हूं क्यों इस जांच में सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला 15 साल में एक गिरफ्तारी नहीं, यहां पे अगर हत्या हो रही है, गिरफ्तारी नहीं होती है, इनके विधायक किसी को मारते गिरफ्तारी नहीं होगी। छोटा सा धर्मांतरण के नाम पे सिलेक्टिव जो कार्रवाई आप कर रहे हैं और राजनीति भी कर रहे हैं। सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं, सिलेक्टिव नजरिया है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। प्रदेश और देश की जनता लगातार आशीर्वाद दे रही है और इनको श्रापित कर रही है। विषय क्या है? देखिए, आपने बहुत गंभीर प्रश्न उठाया और गंभीर विषय भी है कि अगर ये मामला सही है तो आप उन बेटियों के साथ खड़े हैं? कतई नहीं। ये उनके साथ खड़े हैं जो हुललुलिया करते हैं, ये उनके साथ खड़े हैं जो लव जिहाद को अंजाम देते हैं, ये उनके साथ खड़े हैं जो हमारी सेना को, सुदूर वनांचल में आदिवासी भाई बहन को, आपके नेता को या हमारे नेता को मारते हैं, उनके साथ खड़े हैं। ये कतई हिंदुस्तान के साथ खड़े होने वाले लोग नहीं है। अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई पार्टी, अंग्रेजों के द्वारा चलाई हुई पार्टी आज भी अंग्रेजी इनके डीएनए में बसा हुआ है। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा हूँ, धर्मांतरण की बात कर रहा हूँ, उसमें तोमर बंधु को जोड़ रहे हैं। तोमर बंधु 15 साल में 9 बार जल गए। क्या फर्जी बात, फिर फर्जी बात? आपको अरे जेल तो 2019-20 हमने कार्रवाई की थी, कौन सा फर्जी बात? 9 बार जेल गए, कुछ भी। प्रभात जी, मैं इनके बीच में बोला फर्जी नहीं चलेगा, फर्जी बातें नहीं, आपके झूठ बातें नहीं, आपको सब चीज फर्जी, जो सच्चाई है वो बोलो। आपका डीएनए फर्जी है, आपको सब चीज फर्जी दिखता है, कोई गांधी है नहीं, जो सच्चाई है वो फर्जी है, ये सारी चीजें फर्जी दिखती है। ठीक है, कौन फर्जी है, कौन फर्जी है, इस मामले की सच्चाई क्या है, ये तो अब गिरफ्तारी हो चुकी है। न्यायालय जब मामला जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, न्यायालय
जो है डिसाइड करेगा कि आखिर इस मामले में सच्चाई कितनी है। फिलहाल चूंकि वक्त कम है, मुझे चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में 2 ननों की गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही थी, मानव तस्करी की जा रही थी। इसके अलावा धर्मांतरण मतांतरण के भी आरोप हैं। और अब केरल से लेकर दिल्ली तक, छत्तीसगढ़ तक, तमाम जगह पर यह मुद्दा जो है गर्माता जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, केरल के सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर दी, दीपक बैज कह रहे हैं कि इस पर जो है ध्यान देना चाहिए, कार्रवाई को सार्वजनिक करना चाहिए। यानी कि 2 ननों की गिरफ्तारी हुई और हल्ला पूरे देश में मचता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा ये मामला आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। जब न्यायालय ये मामला जाएगा तो आखिर जो सच्चाई है वो सामने आएगी। फिलहाल IND गोहार में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।